Yes, very good morning, my dear students. You are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, student, yesterday we had done some numericals related to the displacement or distance. Today we will start new topic speed and its types and its numerical also. Okay. So beta, that is new topic and its types also. You know about the speed already as you had studied in the 9th class, but its type is new for you. Okay, तो start करते हैं स्टूडेंट्स. स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कल हमारा अच्छे से हो चुका है, न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं. अब बात करेंगे स्पीड से रिलेटेड क्या है. बेटा हम सबको स्पीड का बहुत अच्छे से पता है, दैट इज द वन स्केलर क्वांटिटी एज यू वेरी मच नो. डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं अभी स्पीड की बात कर रहा हूं. ठीक है, इसका डायमेंशन तुम्हें पता है, इसका एसआई यूनिट हमको पता है, मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है, ओके. अब बेटा टाइप्स की बात करते हैं. डायरेक्ट स्पीड पे हम इतना टाइम नहीं अपना यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं स्पीड क्या है. डायमेंशन तुम सबको पता है, LT-1 इसका डायमेंशन होता है. ठीक है ना. तो ओके, टाइप्स बेसिकली बेटा यहाँ पर दो टाइप की स्पीड है, जिसमें से आज मैं एक टाइप डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द वन ऑफ एवरेज स्पीड. फिर एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है जस्ट फॉर इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब है सिर्फ पलक झपकना. पलक झपकने का मतलब कि जैसे हमने एक फोटो क्लिक करी, फोटो क्लिक करने का मतलब है कि हमने उस इंस्टेंट को, उस टाइम को कैप्चर कर दिया, फ्रीज कर दिया. ठीक है, तो क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, लेकिन फोटो क्लिक करने का मतलब क्या है कि तुमने उस टाइम को फ्रीज कर लिया. तो दैट इज द इंस्टेंट. उस इंस्टेंट को तुमने क्या कर लिया, फ्रीज करके रख लिया. तो ऐसी ही स्पीड है, जैसे मान लो मैंने एकदम से, मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूं, तो मेरी एकदम से स्पीडोमीटर पे नजर जाती है, तो मैं देखता हूं कि मेरी स्पीड की जो नीडल है, स्पीडोमीटर की जो नीडल है, वो 40 शो कर रही है या 42 शो कर रही है या जो भी शो कर रही है. तो वो सिर्फ उसी इंस्टेंट के लिए है. उसके बाद मेरी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है. सिर्फ जब मैंने देखा उस इंस्टेंट के लिए, दैट स्पीड, उसी समय के लिए जो स्पीड है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में. आज हम बात करेंगे इसकी एवरेज स्पीड की, इसके टाइप्स क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, और जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेई. जेई के लिए, सीबीएसई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड. तो बेटा एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम अपनी 9th क्लास वाली बात करें, तो बेटा वैसे एवरेज को अब हम ऐसे लिखा करेंगे, ये चीज भी तुम देख सकते हो ऐसे, ये ब्रैकेट्स लगते हैं एवरेज के लिए. बट मैं ऐसा नहीं लिख रहा कुछ, मैं सिंपल लिख रहा हूं V, ऊपर कोई एरो नहीं लगा रहा हूं, और नीचे एवरेज लिख देता हूं. ठीक है, तो अगर मैं इस पे एरो लगाऊंगा तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी. ये मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं. तो दैट मींस इसमें क्या लिखा जाता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ये हमने अभी तक पढ़ा है कि यही होती है हमारी एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है. ठीक है, इसमें जैसे मान लो कि यहां से कोई एक पॉइंट से कोई ऐसे गया B पॉइंट पर, फिर वो आगे गया C पॉइंट पर, तो इसके लिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया S2. इसमें उसको टाइम लगता है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में T1, इसको टाइम लगता है उसको ट्रेवल करने में T2. तो बेटा व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी इसकी, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. तो ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगी. गॉट दिस पॉइंट. चलिए, अभी तो जस्ट स्टेप हमने स्टार्ट किए हैं रखने, तो आगे क्या क्या होगा लेट्स सी, देखते हैं बेटा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एवरेज स्पीड के केसेस कैसे हैं. मैं इसको थोड़े केसेस में, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स के केस बना के करवाऊंगा तो जल्दी याद रहेगा कि केस 1 और केस 2 कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है, केस 1 टाइप का है या केस 2 टाइप का है. तो नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे बेटा केस सेकंड. आज साथ साथ अपने नोट्स बनाना, आज नोट्स कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं आने वाले क्योंकि बेसिकली आज हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है. तो साथ साथ फॉर्मूलाज लिखने हैं, तुमने सब कुछ साथ साथ करते चले जाना है.
ठीक है। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। चलिए और अगर बेटा इस एवरेज स्पीड की तुम्हें डेफिनेशन लिखने आ जाए तो डेफिनेशन इस फॉर्मूले को देख के लिख लोगे ना, दैट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ये फॉर्मूला बना सकते हो, एसआई यूनिट वगैरह सब सेम है, डायमेंशन सब सेम है। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके दे दिया था। नाउ कम टू द बेटा केस नंबर 1। इसके केस फर्स्ट पे आ जाओ कि एवरेज स्पीड या तो हेडिंग बना देते हैं एवरेज स्पीड इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, फिर केस 1 केस 2 बनाते हैं। तो हेडिंग बनाओ एवरेज स्पीड इन डिफरेंट केसेस। एवरेज स्पीड इन द डिफरेंट केसेस। तो केस फर्स्ट बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम भी इस केस को लिख सकते हो। केस नंबर 1, केस फर्स्ट है पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 S2 S3 etc. एक सेकंड होल्ड करना बेटा। चलिए सॉरी, particle travels distance s1 s2 etc. with speed v1 v2 v3 etc. in the same direction तो क्या होगा? देन केस फर्स्ट है कि पार्टिकल का डिस्टेंस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो भी सेम डायरेक्शन में कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। तो ऐसे मान लेते हैं बेटा यहां पर ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है s1 डिस्टेंस, s2 डिस्टेंस, s3 डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है v1 वेलोसिटी के साथ, दूसरा डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है v2 वेलोसिटी के साथ, तीसरा डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है तो v3 वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करता है। हाँ, अगर इसके ये देखो बेटा मैंने जस्ट 3 स्लॉट्स लिए हैं, इसके जितने मर्जी स्लॉट्स ले जाओ, आगे से n तक ले लेते चले जाओ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाम दे देते हैं, a हो गया, b c d ऐसे नाम दे सकते हो इसको। अब मुझे इसमें से अपने फॉर्मूले को जनरेट करना है। कौन सा फॉर्मूला जनरेट करना है? हम जो पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड। तो यहां से तुम्हें बेटा एवरेज स्पीड निकालनी है, क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम आता है। तो बेसिकली यहां पर टाइम गिवन ही नहीं है, यहां पर तो वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी गिवन है तो हम इसको कैसे आगे अपने एवरेज स्पीड का जो एवरेज स्पीड है उसके फॉर्मूले को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, दैट इज आवर टास्क। तो बेटा यहाँ पर सिंपल है बहुत कि तुम्हें पहले अगर ये बात करनी है तो देखो फॉर्मूला मैं चेंज नहीं करूंगा, टोटल डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे टोटल टाइम ही रखना पड़ेगा। तो बात है कि टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो s1 s2 s3 या जितने भी होंगे उतने प्लस हो जाएंगे। पर टाइम कहां से लेकर आऊं? तो बेटा वेलोसिटी गिवन है, अगर वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो क्या टाइम नहीं बन सकता? सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है अगर s1 तो स्पीड कितनी होगी v1 प्लस s2 v2 प्लस s3 v3 ऐसे चलता है।
पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब इन दोनों को ही यूज करके मैंने यहाँ पर टाइम निकाल लिया, t1 t2 t3 इनकी वैल्यू निकाल ली। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया। पॉइंट समझ आया या नहीं आया? ठीक है, t1 t2 t3 इसकी तुमने वैल्यू कैलकुलेट की है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये इतना बड़ा, ये n तक जाता है फॉर्मूला, यहाँ पर Sn आ जाएगा, यहाँ Sn/Vn आ जाएगा, बट इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा नहीं, तो मैं 2-3 स्टेप्स में ही रहेगा। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप तुम भी समझ जाओगे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, राइट डाउन न्यूमेरिकल। आज एक काम करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से असाइनमेंट को डाउनलोड करो, अपना क्वेश्चन वहां से रीड करो और सॉल्यूशन यहां पर हो रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल राइट करने में टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बेटा सिलेबस को देखते हुए। चलिए बेटा न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। केस 2 को बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस को मैं आगे जंप कर देता हूं। होल्ड करिए बेटा, मैं जरा न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर दूं। Yes, a motor car covers 1/3 part of total distance. Oh sorry, रफ नहीं किया। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा ये हमारा। चलिए, A motor car covers 1/3 part of a total distance with speed। कहते हैं कि एक कोई डिस्टेंस है, ठीक है, वो 1/3 पार्ट कवर करता है। जैसे 1/3 पार्ट कवर किया, फिर 1/3 पार्ट कवर किया, फिर 1/3 पार्ट उसने कवर किया, तो डिस्टेंस कुछ कवर किया उसने। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था तो उस टाइम बेटा, अब ये टोटल कितना है ये भी उसने बताया, तो जब टोटल नहीं बताया तो उसको कुछ भी मान सकते हैं। मान लो मैंने मान लिया टोटल x है, लेकिन उसने इसको 1/3 पार्ट में कवर किया, तो ये क्या हो जाएगा x/3, ये भी क्या हो जाएगा x/3, और ये भी क्या हो जाएगा x/3। क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में से असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका बेटा उसने दिया हुआ है, गिवन डेटा में ही दिया हुआ है ये सब कुछ, कि फर्स्ट पार्ट को जब वो कवर करता है तो स्पीड रखता है अपनी 10 km/h की। सेकंड पार्ट को जब वो कवर करता है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है, डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हैं। जब थर्ड पार्ट को कवर करता है तो बेटा वो 60 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है, 60 km/h, ये उसकी स्पीड है कवर करने की। तो आई होप कि तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया होगा। और हमें करना क्या है, वही सेम फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख लेता हूँ कि हमारा आंसर क्या आएगा वो देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 18 किलोमीटर/h, ओके, एवरेज स्पीड है तो, और 45 km/h, देन 6 km/h, 22 पॉइंट डी ये है 22.56 km/h, ये है बेटा। तो ठीक है बेटा, v एवरेज हम निकालते हैं यहां से। अब डिस्टेंस कहां से निकालें, तो देखो डिस्टेंस हमें तो फॉर्मूला पता है ना, कि क्या फॉर्मूला करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस को पूरा x ही लिख दो एक ही बारी में, टोटल डिस्टेंस तो वही है, बट टाइम कैसे निकालें, तो टाइम के लिए बेटा तुम्हारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है और यहाँ पर स्पीड है। तो अभी अभी हमने बात की थी ना कि टाइम कैसे निकाला जाता है, तो टाइम कैसे निकाला जाता है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है बेटा x/3, और स्पीड कितनी है 10 × 10 प्लस
x by 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस x by 3 मल्टीप्लाई 60। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये रह जाएगा 1 by 30 60 एंड देन 180, ठीक है। 180 एलसीएम आएगा, राइट। तो 180 एलसीएम आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 3 1, यही हो जाएगा ना। तो निकल क्या रहे हैं वी एवरेज, एक मिनट कैमरा सेट कर दो बेटा, नीचे आता जा रहे हैं। यस नो, वी एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा 180 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 639 टाइम, तो 18 आ गया बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा तुम्हें ये करनी है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे करो या जैसे भी करो, ठीक है बेटा। असाइनमेंट तुम्हें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। देखो लिखने का टाइम बचेगा नहीं, तो अब तक तो मैं लिखता ही इसको। यस नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, वो भी नॉट सो हार्ड, इजी है। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम कोटा, कि एक पर्सन कोटा से ट्रेवल करता है A person travels from Kota to Jaipur at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो कोटा से वो जयपुर जाता है, तो जाने की स्पीड वो दिखा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड कम्स बैक टू द कोटा एट द रेट ऑफ द, जब वो दोबारा कोटा आता है तो आने की स्पीड वो चेंज कर लेता है 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बदल गई है उसकी। व्हाट इज एवरेज स्पीड होल जर्नी, होल जर्नी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है, तो बेटा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो इस केस में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस को मान लेंगे कुछ भी, तो मान लेते हैं x, तो x जाने का x आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसे, तो आंसर है कि उसे टोटल डिस्टेंस 2x ट्रेवल करना पड़ेगा। जो पॉइंट तुमने खुद लेट किया है, मतलब अपनी मर्जी से तुमने यहाँ पर x डिस्टेंस को कंसीडर किया हुआ है, तो ये जो x है बेटा, अब ये तुम्हारे आंसर में नहीं आना चाहिए, आंसर सिर्फ उसी टर्म्स में आना चाहिए जो टर्म्स गिवन होती हैं तुम्हारी। इस चीज को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 2x, इसका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो हमें तो एवरेज चाहिए, v एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, 2x तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अब बात कहां पे करें, स्पीड तो दी हुई है, तो x जाने की और x आने की, तो फिर से टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय व्हाट 20 प्लस x डिवाइडेड बाय व्हाट 30, क्योंकि यहाँ पर x डिस्टेंस वो 20 की स्पीड से ट्रैवल करता है, x डिस्टेंस वो 30 की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो यही हो जाएगा ना डिस्टेंस और स्पीड। तो टाइम आ जाएगा यहाँ पर, तो x से x बेटा बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एलसीएम लेकर देखो कितना 15 और 22 50, यही आएगा इसका एलसीएम, तो x से x तो हो जाएगा कैंसिल आउट। देखो x तो कैंसिल हो गया, मतलब जो मैंने लेट किया था उसमें आंसर नहीं आएगा, तो 2 देन 30 20 और मल्टीप्लाई, देखो बेटा कट कर लो इसमें जितना कट हो सकता है, तो यही हो जाएगा 20। देख लो कोई गलती तो नहीं हुई ना, बेसिकली कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2 ओके 20 30 ठीक है,
20 30 50 और ये ऊपर आ जाएगा 20 30, ठीक है बेटा। तो किस पे क्या कट हो जाएगा ये तुम कंसिडर कर सकते हो, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ये हो गया 10 पे, 25 पे आ गया, ठीक है ये 2 पे आ गया, तो 24 किलोमीटर पर आवर। लो जी 24 आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस बेटा, बेटा जो भी हमने क्वेश्चन किया है, जो न्यूमेरिकल किया है, उसके बेसिस पर ना ये थोड़ा सा शॉर्टकट याद कर लो। कैसा शॉर्टकट याद कर लो कि जैसे देखो दोनों केसेस में इसमें तुम्हें कवर करता हूं कि अगर तुम्हारा जाने का और आने का डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर x था ना, x जाने का x आने का, बट वेलोसिटीज दोनों टाइम पे डिफरेंट थी। यहाँ पर वापस आया था वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अभी तुमने किया। तो बेटा जब डिस्टेंस इक्वल हो, वेलोसिटीज डिफरेंट हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करो 2 v1 v2 v1 plus v2। अभी यही करके हमारा आंसर आया था, बेसिकली देखा था ना तुमने, 2 into 20 into 30 divided by 20 plus 30 यही किया था। ये 2 के साथ v1 v2 को मल्टीप्लाई किया था और नीचे v1 v2 को प्लस किया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। कब फॉर्मूला याद रख रहे हैं इसको हम, जब हमारा डिस्टेंस बेटा इक्वल आ रहा है, ठीक है, जब इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। इन द केस ये जैसे गया है वैसे ही ये वापस आया है, लेकिन अगर वो वापस नहीं भी आता तब क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, आंसर में लगा सकते हैं। जैसे ये वाला केस है, वो A से B पर गया, B से C पर गया, लेकिन A से B और B से C दोनों का डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया, लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो वापस ही आएगा, वो आगे भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इन द सेम लाइन, ठीक है। और बेसिकली हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, अभी सब देख रहे होगे तुम, ऐसा कुछ नहीं है कि टू डायमेंशन में ही आया है। तो ये बेटा तुम्हारे सामने है, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके गुड। तो बेटा नेक्स्ट केस पे आते हैं। ये केस फर्स्ट हमने किया था, अब केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केस सेकंड क्या है। उसमें केस देख लो एक बार, केस फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या था। केस फर्स्ट जो था उसमें तुम्हें क्या क्या गिवन था, उसमें बेटा तुम्हारे पास वेलोसिटीज गिवन थी और डिस्टेंसेस गिवन थे। अब क्या है कि अब कुछ और सिस्टम होगा, गिवन डेटा चेंज हो जाएगा। पार्टिकल ट्रेवल्स विद, पार्टिकल्स ट्रेवल्स विद स्पीड। लो जी स्पीड गिवन आ गई, v1 v2 v3 so on etc, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम, लो जी टाइम भी गिवन आ गया, डिस्टेंस नहीं आया, t1 t2 t3 etc। तो क्या होगा एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ही नहीं आया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो ऐसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है A से B, C से D, तो उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी के साथ, टाइम लग जाता है t1। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है v2 वेलोसिटी के साथ, टाइम लग जाता है उसे t2। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा v3 के साथ, टाइम लगेगा t3। तो ऊपर मान लेते हैं कि इसने डिस्टेंस s1 ट्रैवल किया, इसने s2 ट्रैवल किया, इसने s3 ट्रैवल किया, लेकिन ये s1 s2 s3 होंगे कितने। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है वही स्पीड वाला फार्मूला ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा v1 t1, s2 हो जाएगा v2 t2, ये हो जाएगा v3 t3। तो आ गया, फॉर्मूला बना देते हैं v एवरेज का। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देखना बेटा ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा बेटा v1 t1 v2 t2 v3 t3, आगे चल सकता है, कोई मना नहीं है चलने में। तो टाइम है हमारे पास t1
T2 T3। एक तो बेटा ये हमारे पास V एवरेज का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी इफ केस बन जाता है इसमें, इफ अगर वो बोल दे अपनी तरफ से, वो बोल दे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4, ऐसे ऐसे चलते चलते इज इक्वल टू T। भाई सारे टाइम इक्वल हैं, T T T मतलब सभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हैं। अगर डिफरेंट नहीं है टाइम के इंटरवल तो V एवरेज क्या बन जाता है, देखो तो V एवरेज हो जाता है बेटा V1T V2T। अभी मैं दो को ही बना रहा हूं, आगे नहीं जा रहा, जहां तक मर्जी ले जाओ, T1 प्लस T। तो क्या होगा, T कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, अगर T कॉमन आ गया जैसे T1 प्लस T1 ऐसे चलते चले जाओगे ना। अगर यहाँ पे T कॉमन आएगा तो बेटा क्या करोगे, ये बताओ मुझे, कैंसल आउट कर दोगे, सिंपल है। ऊपर से T कॉमन, नीचे से T कॉमन, तो नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे चलते रहेंगे जहां तक होगा, n तक है तो n तक। तो अगर यहाँ पर 3 T है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया तो नीचे 2 ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जितने V हैं उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला याद रखना, शॉर्टकट ही है ये लो जी, एक और फॉर्मूला। न्यूमेरिकल करें तभी मजा आएगा। तो ठीक है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। Write down one numerical. यस बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A car goes from A to B in 60 minutes। एक कार है जो A से B पर जाती है, टाइम ले रही है वो कितना 60 मिनट। तो T1 है 60 मिनट, ठीक है। चलिए, विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड भी दी हुई है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, तो V1 भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। देन फर्दर V2C, फिर वो और आगे जाती है फर्दर V2C विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो V2 दिया हुआ है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 90 मिनट, और टाइम लेती है वो 90 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, तुम देख सकते हो। तो हम बेटा इसमें फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, तो इसमें दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या होगा, दो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड, एक तो हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरा ये वेलोसिटी नहीं है क्योंकि एरो नहीं लगा है, दिस इज द स्पीड। और फाइंड द नेक्स्ट पार्ट में जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड विद टेक्स। ये देखो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड व्हेन इट टेक्स, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बेटा, व्हेन इट टेक्स 60 minutes to go, when it takes 60 minutes to go from B to C। लो, अब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने कंप्लीट कांसेप्ट जोड़ दिया कि अगर मैंने अभी तुम्हें दो कांसेप्ट्स बताए थे, एक तो नॉर्मल कांसेप्ट था, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक हमने जो अभी निकाला था एवरेज का, वो ये निकाला था ना V1 T1 प्लस V2 T2, ठीक है। ये दो में है तो दो में चलेगा, ऐसे जितने मर्जी ले जाओ। नीचे क्या निकाला था T1 प्लस T2, एक तो ये फॉर्मूला बनाया था बेटा हमने, ये फर्स्ट में यूज होगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या कहा था कि अगर ये बाय चांस वो क्वेश्चन में दे दे कि टाइम इंटरवल इक्वल है तो उसने कर दिया इक्वल। देखो व्हेन इट टेक्स 60 मिनट, पहले वाले में भी 60 लग रहा है, दूसरे में भी अगर B से C में 60 लगेगा तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। जब टाइम इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल
फॉर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर्मूला बन जाता है हमारा v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, तो सीधा आ जाता है बेटा v1 v2 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट मींस बी पार्ट का तो आंसर एकदम से निकल गया तुम्हारा। कैसे निकल गया? v1 v2 कितना है देख सकते हो, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 बाय 2 25 किलोमीटर पर आवर। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है हमारे पास, ठीक है। जस्ट हमारा आंसर आ गया बी का। लेकिन फर्स्ट वाले का आंसर तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है तुम कर सकते हो। तो v1 कितना है 20, t1 कितना है 60 मिनट है, तो मीटर पर सेकंड बनाने की नीड है किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा है ना। इट टेक्स 60 मिनट, नहीं किलोमीटर पर आवर, तो ये मिनट है बेटा, चेंज करना पड़ेगा, आर को मिनट में बनाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, इसमें तो छोड़ दो, इसको करना पड़ेगा 60 मिनट 60 मिनट, तो ये भी किलोमीटर पर मिनट में आंसर देगा तुम्हारा, किलोमीटर पर मिनट आएगा। ध्यान रखना बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, जस्ट आर को, ये तो मिनट ही दिया हुआ ऑलरेडी, तो मिनट को या तो आर बना लो बेटा। कोई एक काम करना पड़ेगा, किलोमीटर आर दिया हुआ है ना, ये देखो जो स्पीड दी हुई है उसी को, ये फिर एक काम करो 60 बाय 60, ये लो आर बन गया, खत्म, ठीक है। प्लस v2 कितना है 30, 90 बाय 60 ऐसे कर लो, डिवाइडेड बाय 60 बाय 60 प्लस 90 बाय 60, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता सकता हूँ मैं, हाँ आंसर तुम्हारा सॉल्व करके आएगा बेटा 26 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा टास्क है, ये तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसमें तो हमारा टाइम यूज ही नहीं हुआ, इसलिए किलोमीटर पर आवर ही रहने दो, क्योंकि हमारी जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में ही दी हुई है, ठीक है। तो इसमें तो टाइम यूज ही नहीं हो रहा ना कहीं पर भी पूरे फॉर्मूले में, तो ये ठीक है बिल्कुल। ये 26 आएगा, इसे सॉल्व कर देंगे एवरेज, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है। क्या एक क्वेश्चन और चाहे तो हम कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी कर देख लेते हैं, वो क्वेश्चन भी इजी है, फिर कंप्लीट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, वो टॉपिक एक क्वेश्चन रह जाएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो 10 ईयर में से लिए हुए क्वेश्चन नहीं ये सारे, तो अच्छे से कीजिएगा इनको। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle traveled half of the distance with a speed v naught, the remaining part of the distance was covered, the particle है बेटा क्वेश्चन, वो क्या करेगा बेटा, कुछ जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसने एक ट्रैवल किया डिस्टेंस, वो स्पीड v नॉट के साथ किया। तो बेटा ये स्पीड गिवन है उसके पास p नॉट, तो मार्क लगा लेते हैं कि a से वो मान लो b पर जाता है, तो वेलोसिटी है उसकी v नॉट। तो बेटा जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम साथ साथ पढ़ते रहना, क्वेश्चन को अपने आप समझ आता रहेगा, ऐसा ना हो क्वेश्चन यहाँ देखो, a particle traveled half the distance with a speed v naught, the remaining part of the distance was covered, the remaining part of the distance was covered with the speed v1 for half the time and with v2 for the other half the time। मतलब यहाँ पर भी डिविजन्स बना दिए गए हैं b से c और d, तो ये थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, हाफ b, तो ये इसके भी बीच में है c, तो ऐसे है, ये डिस्टेंस है बेटा, ये हाफ डिस्टेंस है s/2 और ये हाफ डिस्टेंस है s/2, तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है यहाँ पर s है, ठीक है। पहले वाले जो डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है v नॉट के साथ,
फिर वो जो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है हाफ डिस्टेंस को, ये इसके भी हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है v1 के साथ, और इतने फिर हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो v2 के साथ, जो उन्होंने दे रखा है हाफ ऑफ द टाइम। तो मतलब जो टाइम है उसको भी फिर वो हाफ लेकर चलेगा। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर उसने टाइम लिया t नॉट, तो इसमें जो वो टाइम लेगा तो बेटा कितना टाइम लेगा, साफ लिखा हुआ है फॉर हाफ द टाइम, मतलब वो टाइम को क्या करेगा बेटा, तो हाफ कर देगा। कितना हाफ कर देगा, मतलब अगर t टाइम लेगा तो t/2 इधर और t/2 इधर, मतलब आधे टाइम के लिए वो इस वेलोसिटी से चलेगा, आधे टाइम के लिए इस वेलोसिटी से चलेगा। अगर तुमने इस इंटरवल का टोटल टाइम t लिया है, एक मिनट कैमरा सेट कर दो, थोड़ा ऊपर तक चला जाऊं मैं, या नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है तो मैं ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको इमेज क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें ये होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, मैं तो मुझे ही करवा देता हूँ। मैं करवाना तो देखो पड़ेगा ही, बाद में तुमने डाउट मेरे आगे जाके खड़ा कर देना। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या तुम्हारे पास s/2 की वैल्यू है, डिस्टेंस निकालना मतलब v और t को मल्टीप्लाई करना v0 इनटू t0, तो यहाँ से तुम t0 फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो टाइम तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना। तो ये t0 भी तुमने यहाँ v0 गिवन है, v1 v2 भी प्रॉपर गिवन है इन द क्वेश्चन, बट टाइम गिवन नहीं है, टाइम हम खुद ले रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो t0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से तुम देख सकते हो s2v0। क्यों बेटा, क्योंकि अगर हम बात करें हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लिखोगे बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही लिखोगे ना, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, s है तुम्हारे पास, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बात करते हैं कि यहाँ तक लगा उसे t0 और फिर लगा उसे t, तो t0 प्लस t, तो t0 की वैल्यू तो निकल गई, अभी t की वैल्यू निकालनी बाकी है, ये t की वैल्यू नहीं निकली अभी तक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब t की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ऑलरेडी तुमने s2 में से t0 तो निकाल दिया, इस पे बेटा बॉक्स बना देते हैं बाद में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, हाईलाइट होती रहेगी वो चीज। तो अब बात करते हैं कि हम उसके बाद जो ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस, उस ट्रेवल डिस्टेंस को कैसे निकालें। ये जो s2 है, तो इसमें ये थोड़ा और सिंपलाइज कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये है s1, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है s2। तो इस डिस्टेंस के भी मैंने दो टुकड़े कर दिए, मतलब वो s1 डिस्टेंस में v1 वेलोसिटी के साथ t/2 टाइम के लिए चलता है, s2 में v2 के साथ t/2 के लिए चलता है। तो s1 कैलकुलेट कर लूं अगर मैं, तो s1 कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, s v into t, तो क्या आ जाएगा v1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा t/2, और s2 को अगर कैलकुलेट करूं तो s2 क्या आएगा v2 t/2, यही आएगा। ध्यान से देखना बेटा, टाइम इक्वल है, ठीक है। चलिए अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं s1 प्लस s2, तो वो s/2 के बराबर आ जाएगा, तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s/2। ये तो हमें पता ही है ना, पूरा डिस्टेंस कितना है s/2, तो s1 प्लस s2, तो s1 की वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं बात करूं s1 की वैल्यू की, तो s1 की वैल्यू है बेटा क्या v1 t/2, और ये है कितनी v2 सॉरी प्लस v2 t/2, ठीक है, इज इक्वल टू s2 की वैल्यू की बात करें तो s2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, s2 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, क्या यहाँ पर s2 की कोई वैल्यू आ सकती है, तो s2 की वैल्यू के लिए बेटा s बचा लूं अगर मैं, तो क्यों ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक मिनट तुम्हें दिखाई दे रहा है ये, अगर मैं यहाँ पर s2 की वैल्यू की बात करूं तो पहले तो s/2 लिखे, 2 से 2 को तो कैंसिल करें, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास v1t प्लस v2t इज इक्वल टू s। मुझे निकालना क्या था, मेरा टारगेट है t निकालना, तो ये तो निकल गया, t कॉमन लो, t कॉमन आ गया, तो s डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो ऑलरेडी एक t नॉट आ चुका था, यहां से t निकल गया,
तो पुट करो बेटा, s डिवाइडेड बाय t नॉट क्या आया था, s 2v नॉट प्लस s v1 प्लस v2। तो क्या देख रहे हो बेटा यहाँ पर, क्या s से s कैंसिल आउट हो सकता है? से यस और नो? आई थिंक बता सकते हो ये तो तुम बेटा कितनी, चलो यहाँ पे छोड़ दूं, कर लोगे? ये आंसर आ रहा है यस से कर लेंगे, और मुझे पता नहीं है, मैं वैसे वो बोल रहा हूँ मैं। अब इसे तो सॉल्व कर सकते हो, वी एवरेज फाइनल ऊपर तुम्हें, चलो मैं कैमरा सेट कर दूंगा, वी एवरेज क्या आ जाएगा? एलसीएम लेना आता है, इसको इधर, ठीक है? तो डिवाइड में v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ऊपर सब मल्टीप्लाई 2v0 v1 प्लस v2 vg। कोई डाउट किसी को है तो वो पूछ सकता है, बस क्या पूछ सकता है? इसमें गलती देखो कहाँ पे हुई है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बस खत्म है क्लास। क्या गलती हुई है? गलती नहीं हुई है बेसिकली, जब ये देखो ये एलसीएम लिया गया ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया प्लस में, वो तो ये ठीक है प्लस में, लेकिन ये वाली जब टर्म ऊपर जाएगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये v1 प्लस v2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि 2v0 v1 के पास भी आएगा, 2v0 v2 के पास भी आएगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये 2v0 सिर्फ v1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, v2 से नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंस समझो ब्रैकेट। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, सर ये मल्टीप्लाई तो करना है, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट लगा दिया। अरे ये बिंदी लिपस्टिक लगानी छोड़ दो, बिकॉज ये गलत है। यहाँ पर प्रॉपर ब्रैकेट बनाइएगा, बिंदी। यस बेटा आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, मैं इस चीज़ को जूम करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये ब्रैकेट देख सकते हैं, ये मैंने पहले क्या किया था, 2v0 डॉट लगाकर v1 प्लस v2 किया था। ये डॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट लगेगी। अगर डॉट लगाएंगे तो सिर्फ 2v0 v1 से ही मल्टीप्लाई होगा, v2 से नहीं होगा, ठीक है बेटा? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पर ब्रैकेट का होना बेटा बहुत ज़रूरी है, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए बेटा ठीक है, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, इतने न्यूमेरिकल्स जो आज हमने किए हैं इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय।